अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 मार्च 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के जरिए मैं आपको सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में बताऊंगा। सऊदी अरब जिस पर पिछले 1 माह से हम देखते हुए आए हैं और मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि जब सऊदी अरब पर हमला नहीं होता। और सऊदी अरब इस वक्त शदीद तरीन घबराया हुआ है। घबराने की वजह आप जानते हैं कि एक तो जब से जो बाइडन आया है उसने कहा कि हम यमन की जंग में आपका साथ नहीं देंगे, और फिर जब सऊदी अरब को असले की ज़रूरत थी तो उन्होंने सऊदी अरब को असला देने से भी इनकार कर दिया। अच्छा, सऊदी अरब के साथ पहले भी सऊदी अरब के पास असला था। सऊदी अरब यमन के बागियों का, हौसियों का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब इखलाकी तौर पे कम अज कम मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका की हमायत की ज़रूरत थी। लेकिन जो बाइडन ने बजाय न्यूट्रल रहने के या बजाय हमायत करने के उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान तो है ही कातिल, हम तो मोहम्मद बिन सलमान से बात ही नहीं करेंगे। और फिर मोहम्मद बिन सलमान होता कौन है? कौन मोहम्मद बिन सलमान? हम तो किसी मोहम्मद बिन सलमान को नहीं जानते। कौन है? सुना है कि शाह सलमान जो सऊदी अरब के बादशाह हैं उनका बेटा है, उनकी जो तीसरी बीवी हैं उनका 35 साला बेटा है जिसने कानून की डिग्री हासिल कर रखी है। इसके अलावा तो हम मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें क्या पता मोहम्मद बिन सलमान कौन है? हमें सिर्फ इतना पता है कि सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं, जो बादशाह हैं, वो शाह सलमान है और हम सिर्फ शाह सलमान ही से बात करेंगे, हम और किसी से बात नहीं करेंगे, ना हम किसी को जानते हैं। फिर उन्होंने जमाल खशोगी, सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी जिसको कत्ल किया गया था इस्तांबुल के अंदर, उसके कत्ल की रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें डायरेक्ट कहा गया कि ये जो शाह साहब के बेटे हैं ना, जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने हुक्म दिया था, इन्होंने कत्ल करवाया था जमाल खशोगी को। तो ये वो तमाम तर मुश्किलात और फिर हर रोज यमन से हमला हो जाना सऊदी अरब पर, तो इस तरह के हालात बने हुए हैं और मजीद खित्ते के हालात भी हम डिस्कस करते हैं। जनाब, कल के दिन और आज के दिन मुसलसल हमले किए जा रहे हैं सऊदी अरब पर। सऊदी अरब के जनूबी इलाकों पर 2 ड्रोन दागे गए हैं यमन के हौसियों की जानब से सऊदी अरब के जनूबी शहरों पर। और मेरे पास जो इस वक्त खबर है उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब पर 8 मिसाइल दागे गए हैं, 8 ड्रोन दागे गए हैं जिनको सऊदी अरब की जो कोलेशन फोर्स है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो 8 हमले किए गए हैं यके बाद दीगरे मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब पर। इसके अलावा अब यमन के जो हौसी हैं उनके वो सिर्फ ये जो 36-37 ममालिक की कोलेशन फोर्स है उसके खिलाफ सिर्फ वो नहीं लड़ रहे। मेरे पास इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक यमनी फौज और हौसी बागियों में झड़पें, 90 अफराद हलाक। यमन के अंदर भी जंग चल रही है। एक तो हौसी जंग लड़ रहे हैं ना कि सऊदी इत्तेहादी फौज से, दूसरी जंग यमन के अंदर चल रही है। यमन का एक बड़ा सूबा है मारब पर अब हौसी कब्जा करना चाहते हैं। और जो सरकारी फौज है यमन की, जो हुकूमती फौज है, वो भी इस शहर को बचाना चाहती है, इस सूबे को बचाना चाहती है हौसियों से। तो लिहाजा जंग छिड़ चुकी है इस वक्त यमन के हौसियों के दरमियान और सरकारी फौज के दरमियान। तो जो अभी तक जो पिछले 24 घंटों में दोनों फौजों के दरमियान झड़पें हुई हैं, 90 अफराद हलाक हुए हैं। 24 घंटों के दौरान झड़पों में 58 हौसी बागी मारे गए हैं। बागी तो वैसे नहीं कहना चाहिए, जाहिर है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है क्योंकि लोग ज़्यादा हौसी बागी के लिए नाम से ही जानते हैं इनको। तो हौसी मारे गए हैं जनाब तकरीबन 58 और 32 यमनी सरकारी फौज के हमायत याफ्ता कबायली भी हलाक हुए हैं। अब जी ये जो हमायत याफ्ता कबायली हैं ये सऊदी अरब की जानब से भेजे गए दाइश के लोग हैं। ये सऊदी अरब की जानब से भेजे गए गुंडे हैं और अल कायदा के लोग हैं
जो जाकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यूं यमनी हौसी जो है वो टू फ्रंट वार लड़ रहे हैं, एक सऊदी कोलेशन के साथ, दूसरी अपने मुल्क के अंदर फौज और जो भेजे गए हैं ये टेररिस्ट, उनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा अब जो सऊदी अरब का आका इस वक्त बना हुआ है, सऊदी अरब का मसीहा बना हुआ है, और ये जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनका जो आका है इसराइल, जिसको ये तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल की क्या सूरत हाल है? इसराइल के अंदर जनाब इस वक्त एहतजाज हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, इसराइल के अंदर 2 सालों में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, और उससे पहले भी इसराइल के लोग सड़कों पर हैं और वो कहते हैं कि हम बिन्यामीन नेतन्याहू को नहीं मानते, हम नेतन्याहू को नहीं जितवाना चाहते, और हमें पता है कि ये धांधली करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके जैसे भी इक़्तिदार में आ जाएगा, लेकिन हम नेतन्याहू को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसराइल जो इनका मसीहा बना हुआ था वो खुद वहाँ पे मसाइल बने हुए हैं, वो खुद अपनी हुकूमत नेतन्याहू नहीं बचा सका, चौथी दफ़ा हुकूमत गिर चुकी है, चौथी दफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है। फिर ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। ईरान अमेरिका की जानब से इतना कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जा रहा, और ईरान भी चाहता है कि उनका एग्रीमेंट हो जाए अमेरिका के साथ, और यूरोपीय ममालिक भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ईरान की एक शर्त है कि हम तब मुआहदा करेंगे जब हमसे पाबंदियां उठाई जाएं। हम पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, माशी पाबंदियां, वो आप जैसे ही उठाएंगे और हमारे साथ आप एग्रीमेंट करेंगे तो हम अपने एग्रीमेंट पर पूरा उतरेंगे। और 90% इस वक्त चांसेस हैं, अगर कुछ बड़ा नहीं हो जाता, कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आ जाता, तो ईरान और अमेरिका के जो एग्रीमेंट है वो उम्मीद है हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो सऊदी अरब कहाँ पे खड़ा है, इसराइल कहाँ पे खड़ा है, ये दोनों आइसोलेट हो जाएंगे। और इस वजह से इसराइल घबराया हुआ है, अमेरिका के तरले कर रहा है, ईरान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और हर रोज़ धमकियाँ देता है कि हम हमला करेंगे। लेकिन इनकी सिर्फ धमकियां ही रह जाती हैं, और बदले में ईरान जब सबक सिखाता है, जो ईरान बात करता है उस पर वो पूरा उतरता है। चंद दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने इसराइल की एक शिप उड़ा दी थी, जिसके बाद शोर हुआ था और ईरान पर इल्ज़ामात लगे थे। तो ये मिडल ईस्ट की सूरत हाल है कि इसराइल इस वक्त खुद को नहीं बचा पा रहा, जबकि सीरिया शाम के अंदर जंग के मनाजिर हैं। जो बाइडन ने भी ऐलान कर रखा है कि हम भी यहाँ पे हमले करेंगे, फिर वहाँ पे इसराइल भी हमले कर रहा है, फिर वहाँ पे दाइश भी है, फिर वहाँ पे दीगर तंजीमें भी हैं जो वहाँ पे जिन्होंने जंग छेड़ी हुई है, फिर तुर्क भी वहाँ पे है, फिर रशिया भी वहाँ पे है। तो दुनिया की तमाम एजेंसियाँ और टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इस वक्त सीरिया के अंदर जंग लड़ रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पे मिडल ईस्ट की सूरत हाल है कि एक एक करके मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, सुन्नी और शिया के नाम पे मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है, और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, असला खरीद रहे हैं और अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बजाय इत्तेहाद करने के, बजाय मिलकर साथ चलने के, मुसलमान इस वक्त आपस में ही लड़ कर मर रहे हैं। और जो शैतानी ताकतें हैं, जो तागूती कुव्वतें हैं, वो खुश हैं, वो तमाशा देख रहे हैं कि हमने सिर्फ तीली लगाई है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर में सऊदी अरब के हवाले से कहूँगा कि सऊदी अरब का जो मुश्किल वक्त है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका अब हर मुमकिन कोशिश करेगा कि हम तब तक आपका साथ नहीं देंगे जब तक आप मोहम्मद बिन सलमान को घर नहीं भेज देते, क्योंकि अमेरिका इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान पर एतमाद नहीं कर रहा। किस लिए एतमाद नहीं कर रहा? उन्हें लगता है कि बिन सलमान जो है वो ट्रंप का बंदा है, वो ट्रंप के करीब है, लिहाजा उस पर मौजूदा हुकूमत और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद नहीं रहा। यही वजह कि पेंटागन ने भी कहा था कि आपको एक शख्स की खातर हमसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। रियासतों के ताल्लुकात होती हैं, शख्सियत के किसी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होते। फिर आपको जनूबी सरहद से ख़तरा भी है, लिहाजा आप हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात कर लें और बिन सलमान को घर भेज दें। तो ये जनाब सूरत हाल है मिडल ईस्ट की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।